गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे आवाज आ रही है? देखो आवाज को नहीं दिख रही मैंने। गुड मॉर्निंग क्लास। नहीं आ रही है। आ रही है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025803। हमारे पास ये सीजीएल की एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक संभार के चारों ओर 3.5 मीटर का एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है। उस रास्ते का फर्श 27.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की हमें टोटल लागत बतानी है कि क्या आएगी। तो अब देखिए हम लोगों को लंबाई दे रखी है, हम लोगों को लंबाई दे रखी है 25 मीटर और चौड़ाई हम लोगों को दे रखी है 15 मीटर। हमें क्या करना है, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है। उस रास्ते की चौड़ाई हम लोगों को दे रखी है 3.5 मीटर। तो अब देखो बाहर से अगर अपन इसकी लंबाई निकाले, पहले ये 25 थी, अब 3.5 इधर ऐड हो जाएगी और 3.5 इधर ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 32। ये चौड़ाई मेरे पास 15 थी, 3.5 यहाँ ऐड हुई, 3.5 यहाँ ऐड हुई, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 22। तो इस वाले भाग का अगर अपन एरिया निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, पूरे के एरिया में से अपन अंदर वाला एरिया घटा दें। तो लंबाई गुना चौड़ाई, मेरे पास चौड़ाई है 22, लंबाई है 32, इसमें से अंदर वाले का एरिया 25 गुना 15 ये घटा दे। तो सबसे पहले इस बार वाले भाग का अगर अपन एरिया निकालें तो 2 दूनी 4, फिर मेरे पास क्या जाएगा 4 और 6 4 10, कैरी आ गई 1, फिर 3 दूनी 6 704 माइनस के अंदर ये क्या जाएगा 375। तो यहाँ 375 अगर अपन 704 में से घटा देंगे तो क्या जाएगा 329। एरिया मेरे पास क्या है 329 मीटर स्क्वायर। अब इस पर जो खर्चा दे रखा है वो हमें दे रखा है फर्श का 27 रुपए 50 पैसे। तो टोटल एक्सपेंडिचर इसको 27.50 से गुना कर दे तो मेरे पास क्या जाएगा 329 इंटू 27.50 को क्या अपन 55/2 लिखते। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो मेरे पास क्या जाएगा 50 से अगर मैं गुना करूं, 55 से गुना कर ले 3295 को 55 से 9 5 45 4 160 160 और 45 क्या जाएगा 205 और 4 209, कैरी बच जाएगी 20। फिर मेरे पास क्या जाएगा 32 इंटू 5 160 और 20 क्या जाएगा 180। तो क्या जाएगा 18095 अपॉन में 2। तो अगर अपन इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 9047 रुपए 50 पैसे। तो इस पर जो अपन करेंगे उसका खर्चा कितना आ गया 9047 रुपए 50 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 52 पर। 52 ये रहा हमारे स्क्रीन पर। कह रहे एक व्यक्ति ने कुछ रेडियो प्रत्येक को n रुपए के लॉस पर बेचा, उससे आधे रेडियो प्रत्येक पर 2n रुपीज के प्रॉफिट पर बेचा। दोनों सौदों का सेलिंग प्राइस समान था, तो हमें बताना है कि दूसरे सौदे में प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां से अगर मेरे को पहले वाले का अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो क्या होगा, उस पर n रुपीज का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या जाएगा n। अब पहले हमने जितने भी रेडियो बेचे, सेकंड वाले केस के अंदर हमने उससे आधे रेडियो बेचे, उस पर 2n का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो जाएगा 2n। अब हमें कह रहे हैं दोनों सौदों में उनका सेलिंग प्राइस क्या था, समान था। तो कॉस्ट प्राइस माइनस n, इस पे हमने अगर 2 आर्टिकल बेचे, दूसरे में कॉस्ट प्राइस प्लस 2n, इस पर हमने आर्टिकल बेचे 1। ये दोनों हमारे पास आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या जाएगा 2cp माइनस में 2n बराबर cp प्लस 2n। इस cp को अगर अपन इधर ले आते हैं तो cp बराबर 2n प्लस 2n क्या बनेगा 4n। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 4n। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4n आया। अब हमें पता है सेकंड केस का सेलिंग प्राइस बताना है, वो क्या है कॉस्ट प्राइस प्लस 2n। तो सेकंड केस का जो सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस 2n। कॉस्ट प्राइस कितना 4n प्लस 2n, तो क्या आ जाएगा 6n। तो
तो हमारे पास सेकंड केस में प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 6n आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 3 समान क्षमता की बोतल में दूध और पानी का मिक्सचर का रेशो 5:7, 7:9 और 2:1 है। तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया तो नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अब देखो मुझे ये पता है, मुझे यहाँ पर ये पता है कि पहले बर्तन के अंदर रेशो 5:7 मिल्क और वाटर का, दूसरे बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 7:9 और तीसरे बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 है। अब इसमें रेशो का टोटल 12, दूसरे के अंदर टोटल 7 और 9 मेरे पास क्या जाएगा 16 और तीसरे के अंदर टोटल क्या जाएगा 3। जबकि तीनों समान क्षमता के बर्तन थे तो तीनों का एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम आया 48। इसका मतलब हर बर्तन की कैपेसिटी टोटल कितनी होगी 48। तो अब मैंने 48 बनाने के लिए इसको 4 से गुना कर दिया, इसको 3 से और इसको 16 से, तो सबको सेम बना लेंगे। 4 से गुना करा तो रेशो क्या है 20:28। दूसरे वाले को मैंने 3 से गुना करा तो रेशो क्या है 21:27 और थर्ड वाले को अगर 16 से गुना करा तो रेशो क्या है 32:16। अब देखो तीनों के अंदर मेरे पास टोटल सेम हो गया, तीनों में टोटल सेम हो गया, तीनों का टोटल 48 बना, इसका मतलब ये समान मात्रा में आ गए। अब दूध में दूध मिला देते हैं और पानी में पानी मिला देते हैं, तो 20 और 21 41 और उसके बाद 32 और मिला दिया तो क्या गया 73। पानी में पानी मिलाए 28 और 27 55 और 55 के अंदर अगर अपन 16 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 71, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। ये मिल्क है वाटर है, हमें पता है कि मिल्क कितना है 73, टोटल कितने में से 144 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। अब अगर अपन इसको 4 से काट दें तो 4 से चला जाएगा 36 बार, ये चला जाएगा 25 बार। 73 को अगर अपन 25 से अगर गुना कर दें, 73 को अगर अपन 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या जाएगा 1 3 33 8 3 24 32 1825 बटा 36। तो 1825 में अगर अपन 36 का भाग दे दें तो 5 बार चला जाएगा 180, बच जाएगा 2, ऊपर से 5 उतार लिया 25, मेरे पास भाग नहीं जा रहा तो क्या जाएगा 0 लगाऊं पॉइंट, फिर मेरे पास क्या जाएगा 50.7। तो 50 वाला एक ही ऑप्शन है इसलिए हमने सीधा सेलेक्ट कर लिया 50.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। हमें कह रहे हैं ए सर्किल इज इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग द साइड 8 10 एंड 12 एज शोज इन द फिगर, फाइंड द एडी बी एंड सीएफ। हमें ये भुजाएं बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो जैसा हमें इसमें दिखा रखा है, मेरे को इसकी भुजाएं 8 10 12 दे रखी, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x होगी। चलिए अपन यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। सी ए बी, ये पॉइंट दे रखा है डी, ये पॉइंट दे रखा है हमें ई और ये पॉइंट एफ। हमें एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं हमें क्या दे रखी है 8 10 और 12, ये हमें दे रखी है। अब मैं इसको अगर x मानूं तो ये भी x आएगी, इसको y मानो तो ये भी y होगी, इसको z मानो तो ये भी z होगी। अब मुझे पता है कि x प्लस y कितना है 8 सेंटीमीटर, y प्लस z अगर देखें तो 10 सेंटीमीटर और z प्लस x देखें तो 12 सेंटीमीटर। इन सब का अगर मैं टोटल कर लूं तो 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है और 2 बार z आ रहा है। इन सब का टोटल हमारे पास कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। तो x प्लस y प्लस z इन तीनों का टोटल क्या हुआ 30/2 15 सेंटीमीटर। अब x प्लस वाई 8 है तो z का मान क्या जाएगा 15 - 8 7 सेंटीमीटर। y प्लस z 10 है तो x का मान क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर और z प्लस x 12 है तो y का मान मेरे पास क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर।
अब मुझे बताना क्या है AD, x का मान क्या है, एक मान आ गया 5, BE दूसरी वैल्यू बतानी, BY का मान क्या आ गया 3, और Z का मान हमारे पास CF, Z का मान क्या आ गया 7। अब वो देख लो जिसमें मेरे पास ये तीनों बन रहे, सीक्वेंस तो अपन कह नहीं सकते, पर 7 5 3 ये हमारे पास आ गया, क्योंकि इसने ये साइड बता नहीं रखी कि पर्टिकुलर कौन सी साइड 8 है, कौन सी 10 है, कौन सी 12 है। अगर साइड बताता तो सीक्वेंस वाइज आ जाता, अभी हमने डायरेक्ट अपने हिसाब से लिखा तो हमारे पास ये तीनों आ गई, 5 3 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 देखो हमें क्या कर रहा है, एक DI का क्वेश्चन है, DI पर बेस ये टोटल 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, 7 अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने वाले हमें स्टूडेंट्स की संख्या दिखा रखी है। हमें दिखा रखा है सबसे पहले आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स वाले का टोटल है 3800, सेकेंड वाला हमें दिखा रखा है कॉमर्स का, उसका टोटल है 4200। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करें, A और G से मिलकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, A और G में मिलाकर। A के अंदर कितना है 15%, A के अंदर है 15%, G के अंदर हमें डिग्री में दे रखे हैं, G के अंदर हमारे पास है 43.2 डिग्री। अब इस 40.3.2 डिग्री को अगर अपन परसेंटेज में बदलें तो हमें पता है कि 360 डिग्री की वैल्यू 100% होती, तो 1 डिग्री की वैल्यू 360, 1 डिग्री की वैल्यू 100%, 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, चलिए एक सेकंड, देखिए हम लोगों को पता है कि मेरे पास 100% की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री, तो यहां से अगर मुझे 1% की वैल्यू चाहिए तो 360/100 डिग्री, या मैं इसको उल्टा लिख दूं तो मेरे को पता है कि 360 डिग्री वैल्यू होती है 100% की, तो 1% की वैल्यू यहां से अपन क्या निकालेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू 100/360, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 43.2 की, तो इंटू कर देंगे 43.2 से। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 36 डिग्री का मान 10, तो ये क्या आ जाएगा 12%, 12% आ जाएगा, तो 15 और 12 टोटल कितना आया 27%। अब 27% हमें किसका चाहिए, कला में आर्ट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, तो आर्ट्स में कितने पढ़ते हैं हमारे पास 3800, तो 3800 का अगर अपन 27% निकालें, 3800 का अगर 27% निकालें, का मतलब मल्टीप्लाई 27% हटाया बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 7 56, 5 21 और 16 37 और 5 42, कैरी बच गई 4, 3 दूनी 6 और 4 10, 1026। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1026, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। सेम उसी DI पर क्वेश्चन है, हमें बताना है संस्था B से कितने % विद्यार्थी कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं, हमें ये बताना है। B के अंदर 28.8 डिग्री दे रखा है, अब हमें पता है 3.6 डिग्री की वैल्यू 1% होती है, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होती है, तो 28.8 अगर हमें चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8% की वैल्यू है। तो कला के अंदर B में कितने हैं 8%, 8% किसका 3800 का, 3800 का 8%। फिर वाणिज्य के अंदर अगर बात करें तो टोटल कॉमर्स में है 4200, बी के वहां कितने अगर अपन वो चेक करें तो बी के हमारे पास कितने हैं 61.2 डिग्री। अब 61.2 डिग्री इसको अगर हमें सोल्व करना है तो देखो 36 से अगर मैं देखूं तो 36 72 72 डिग्री होता तो 20% बनता, उससे कितना कम है ये, उससे मेरे पास कितना कम है 10.8, इसका मतलब 3 डिग्री कम है, तो क्या आ जाएगा 17%। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 17%। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 8 64, 6 8 3 24 और 6 304 तो ऐसे लोग हो गए जो आर्ट्स में पढ़ते हैं। वाणिज्य में पढ़ते हैं 42 का 17%, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1, 7 चौक 28 और 2 30 और 1 31, बच गया 3,
714, तो क्या आ जाएगा 1018। टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे बी के अंदर पढ़ने वाले 1018। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, सेम उसी डीआई का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ई से कला और वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच में अनुपात बताना है कि क्या होगा। ई में कला पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं, ई में आर्ट्स पढ़ने वाले हैं 50.4 डिग्री। फिर हमारे पास ई के अंदर यहां पर कॉमर्स पढ़ने वाले कितने हैं 18%। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। अब 50.4 डिग्री को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। हमें पता है कि 1% की वैल्यू होती है 3.6 डिग्री, तो यहां से 36 डिग्री बनाऊं तो 10% तो आ गया। उसके बाद कितना बचा 14.4, तो क्या आ जाएगा 4% की वैल्यू बन जाएगी, तो ये बनेगा 14% और ये बन जाएगा 18%। 14% और 18% का रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आ गया 7:9। 7:9 अब देखो हमारे पास नहीं है, तो ई में कला, ई में हमारे पास कला में है 50.4 डिग्री। फिर हमारे पास वाणिज्य के अंदर अगर देखें ई में तो कितने हैं 18%। हमें इनका रेशियो निकालना है कि क्या होगा, तो 50.4 अगर अपन इसको देखें, हमें पता है कि 360 डिग्री की वैल्यू 100% के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू 100/360, तो 50.4 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 100/360 गुना के अंदर 50.4, पॉइंट हटाया बटा में 10, 2 0 से 2 0 कट गए। अब अगर अपन इसको 6 से काट दिए क्या 6 पर, 6 से काटा 8 6 48 बच गया 2 24 चला जाएगा 4 पर। फिर 6 से अगर इसको काटो 1 बार बच जाएगा 2 24 फिर चला जाएगा 4 बार, तो 14% ही आए। अब लेकिन ये 14% कला में जो पढ़ रहे होंगे वो कितने का होगा 3800 का, और यहाँ जो पढ़ रहे होंगे वो कितने का होगा 4200 का। तो ई में कला में कितने पढ़ रहे हैं 3800 का 14%, 3800 का 14%, जबकि हमारे पास वाणिज्य के अंदर कितने पढ़ रहे हैं 4200 का 18%। हमें इनका रेशियो निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल गई, 14 से गया 3 बार। फिर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये क्या 9 बार, 2 से इसको काट दूं तो 19 बार, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ बचा 19, यहाँ 9 है 27, तो रेशो क्या जाएगा 19:27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। त्रिभुज एबीसी के अंदर हमें एंगल्स दे रखे। सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर मुझे दे रखा है एंगल एबीसी 49 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 49 डिग्री दे रखा है। फिर हमें कह रहे हैं बीएसी, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 66 डिग्री। कह रहे हैं बीसी को हम लोगों ने डी तक बढ़ा दिया, ACD ये वाला हमारे पास कितना है x डिग्री। तो यहां से x का मान अगर अपन देखें तो क्या आएगा 66 + 49, नोट से 15 कैरी आ जाएगी 115। अब मुझे क्या करना है 270 डिग्री का x/5% बताना है कि क्या होगा। तो 270 की बात करें, x हमारे पास कितना है 115/5, परसेंटेज अगर अपन यहाँ से रख लें इनटू के अंदर 1/100, ये हमें बताना है। चलिए 5 0 से 0 काट गया, 5 से 23 बार, 23 गुना 17, 27 गुना 23/10, इसको हमें सोल्व करना है। 27 × 23/10, तो 7 × 21 कैरी आ जाएगी 2। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 20 और 2 22,
फिर 2 कैरी आ जाएगी 621/10, तो क्या आ जाएगा 62.1। लगभग मान बताना है तो क्या आ जाएगा 62 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास 62.1 डिग्री आया, लेकिन हमें लगभग मान बताना है, इसलिए हमने क्या बता दिया 62 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 59 की ओर। एक निश्चित दर पर सम संख्या के वर्षों के लिए निवेश किए गए 60,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़कर 63,654 हो जाते हैं। यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेश की जाए तो यह बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें पता है 60,000 है, हमारी जो अमाउंट है वो हमें पता है 63,654 है। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले 6 से काट दे, तो 6 से काटूंगा तो ये 10,000, इसको 6 से काट दूंगा तो 10609। अब ये मेरे पास बना 100 का स्क्वायर, ये मेरे पास बना 103 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 सालों में ये 100 से 103 हुए, तो रेट मेरे पास क्या आ गई 3%। 100 से 103 हुए, इसका मतलब रेट कितनी आ गई 3%। तो हमें बताना है कि आधी अवधि के अंदर, ये अगर हम 2 साल ले रहे हैं तो आधी अवधि का मतलब क्या होगा, टाइम 1 साल। तो हमारा प्रिंसिपल है 60,000, ये 3% की दर से 1 साल के अंदर कितने रुपए हो जाएंगे हमें ये बताना है। तो इसका अगर मैं 3% निकालूं, 60,000 का 3% क्या है 1,800 रुपए, तो अमाउंट क्या आ जाएगी 61,800 रुपए। तो अगर मैं आधा समय ले लूं तो हमारी अमाउंट क्या बन जाएगी 61,800 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। एक व्यापारी 25,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 4%, 35,000 रुपए से की अधिक खरीद पर 6% और 50,000 से अधिक की खरीद पर 8% का डिस्काउंट देता है। किसी वस्तु का मूल्य कीमत 38,500 रुपए अंकित किया गया, तो उसकी डिस्काउंट की अमाउंट बतानी है कि क्या होगी। रेट दे रखा है 38,500। अब हमें पता है 35,000 से अधिक की खरीदारी पर कितना डिस्काउंट मिलता है 6%। तो इस वैल्यू का अपन 6% निकाल लें, 1% आ जाएगा 385, 6% निकाले 5 6 30, कैरी आ गई 3, 8 6 48 और 3 51, 5 6 3 18 और 5 2310 रुपए। 2310 रुपए की क्या आ जाएगी छूट मिल जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 61 की ओर। 120 को x% कम करने पर वही रिजल्ट आता है जो 40 को x% बढ़ाने पर आता है। तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम है। 120 अपने आप में 100% था, हमने इसको x% कम कर दिया, तो 120 का बचा 100 - x%। 40 अपने आप में 100% था, हमने इसको x% बढ़ा लिया, इंटू 100 + x%। दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 40 से गया एक बार, ये क्या 3 बार, 3 का अंदर गुना करा, 300 - 3x बराबर 100 + x। इसको इधर ले आए तो 2x बराबर 200। मेरे पास ये 3x इधर आते ही प्लस का हो गया, तो 3x + x 4x, 4x बराबर 200। तो x का मान क्या आया 50। इसका अलावा हम 120 को 50% कम कर रहे थे और 40 को 50% बढ़ा रहे थे। 40 को 50% बढ़ाया तो 60 बन गया, 120 को 50% कम करा तो भी 60 बन गया, बराबर आ रहे। तो 210 का x%, 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम है। 210 का 50% अगर निकालो तो कितना बना 105। 180 का अगर मैं 70% निकालूं, 180 का 50 + 20 70% निकालूं तो क्या आ जाएगा 7 × 8 = 56, 5
7 और 5 12, 126। 105 126 से कितना कम है? 21 कम है। किससे कम है? 126 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब 21/126 1/6 और 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3%। तो इससे कितने प्रतिशत कम है? 16 से 2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 1500 रुपए की राशि x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो ये बढ़कर 1590 रुपए हो गई। तो x का मान बताना है कि क्या होगा। प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपए, अमाउंट हमारी बन गई 1590 रुपए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 90 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट मिला 90 रुपीज। टाइम दे रखा है x मंथ। x मंथ्स को अगर अपन ईयर में बदले तो क्या x/12 ईयर कह सकते। रेट हम लोगों को दे रखी है x/8%। तो हमें यहां से क्या करना है? x का मान बताना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं SI = P × R × T/100। SI हमारे पास 90 रुपए, प्रिंसिपल कितना? 1500, रेट हमारे पास कितनी? x/8, टाइम कितना? x/12, परसेंटेज हटाया तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से गया एक बार, ये गया 6 बार। तो यहाँ से x इंटू आ जाएगा x स्क्वायर, 12 × 8 96 × 6, 96 × 6, 9 6 54 और 57 576। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 576, 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो इसका मतलब x का मान क्या गया? 24। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। 62 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। 63 देखो हमारे पास क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। 9/15 ऑफ के अंदर 2/3 डिवाइड के अंदर 2/3 ऑफ के अंदर 3/2 डिवाइड बाय 3/4 इंटू में 3/4 डिवाइड में 3/4 ऑफ 4/3 ऑफ के अंदर 5/4 डिवाइड में 5/2 इंटू के अंदर 2/5 ऑफ में 4/5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 9/15 को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो 3 से काट दो। ऑफ के अंदर इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करूं तो पहले इस ऑफ को सोल्व करूं तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? 2/3 डिवाइड के अंदर। इस वाले ब्रैकेट को देखो तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो डिवाइड में 1, सिर्फ क्या बचा? 3 3 9, 9/16। और ऑफ के अंदर अगर इसको सोल्व करें तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 5/4 गुना के अंदर 2/5 गुना के अंदर 8/25। 5 से 5 गया, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, तो ये क्या बना? 4/25। ये हमारे पास बना। तो 9/15 अगर अपन 3 से काट दें तो क्या बनेगा? 3/5 गुना में 2/3, 3 से 3 कट गया तो 2/5 डिवाइड में 9/16 गुना के अंदर ऑफ के अंदर 4/25, तो ये पहले 16 होगा, 4 से गया 4 बार, तो क्या आ जाएगा? 9/100। तो 2/5 डिवाइड के अंदर 9/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/5 गुना में 100/9, ऐसा हम लिख पाएंगे। 5 से गया 20 बार, 20 दूनी 40, 40/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 64 की ओर।
2,000 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष है, रेट है 10%, तो एसआई परसेंटेज कितना बना? 40%। अब 40% किसका? 2,000 का। 2,000 गुना 40 बटा में 100, तो यहां से क्या जाएगा? 40 इंटू 20, 800 रुपए। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 800 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 65 की ओर। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू के अंदर रूट के अंदर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के अंदर कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा के अंदर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा इनटू के अंदर रूट में ये साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो आर का मान क्या जाएगा? कोस थीटा। आर का मान हमारे पास क्या जाएगा? इसको अगर मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख दूं कोस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो आंसर क्या गया? ऑप्शन डी। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 की ओर। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। हमें पता है साधारण ब्याज मूलधन का 45% है, इसका मतलब एसआई परसेंटेज 45%, टाइम कितना है? 9 ईयर। हमें रेट बतानी, रेट क्या होगी? एसआई परसेंटेज अपॉन टाइम, 45% बटा में 9, तो क्या जाएगी? 5%। तो रेट क्या जाएगी? 5%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 67 नंबर। ये समीकरण एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, तो हमें 3 अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो एक इक्वेशन तो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 19, दूसरी इक्वेशन है 3y माइनस 7x इक्वल टू -1। अब x और y का मान निकालना है, तो इनको कंपेयर करें। इस इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को अगर 3 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करा तो 21x माइनस में 35y बराबर, फिर मेरे पास क्या जाएगा? 133। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? 9y माइनस का 21x बराबर माइनस का 3। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 35 प्लस का 9, तो माइनस का क्या जाएगा? 26y प्लस का क्या आएगा? 130। तो y का मान क्या आया? माइनस का 5। 130 में 26 का भाग दिया 5 और माइनस का 5, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 5। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते। इस इक्वेशन में रखूं तो माइनस का 15, माइनस का 7x, माइनस का 1, तो 7x बराबर माइनस का 1 इधर आती प्लस का माइनस का 14, तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आई? माइनस का 2 आ गई। तो इसका मतलब इस P पॉइंट के निर्देशांक क्या? -2, -5 आए। तो
तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो मुझे 3 अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। तो क्या जाएगा, माइनस का 6 माइनस में बीटा, तो माइनस में -5, तो माइनस का 6 प्लस का 5, तो क्या बचा, माइनस का 1। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो 67 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 68 की ओर। एक्स वाई जेड के मान दे रखे हैं, हमें इसका मान बताना है, जहां के का मान क्या होगा। चलिए हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 20, कैरी आ गई 2, फिर क्या है 2 और 4 6 और 2 8, फिर क्या आ जाएगा 3 6 और 9, 1/2 98 इंटू के अंदर x माइनस वाई का स्क्वायर। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो क्या 2.1, 2.1 का स्क्वायर क्या 4.41। फिर नेक्स्ट y और z का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या 3.7, 3.7, तो 37 का स्क्वायर होता है 1369, तो 13.69 प्लस z और x का डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा 1.6, 1.6 का मतलब 2.56, ये हमारे पास है। तो 1/2 इंटू 98 इंटू के अंदर 10 और 6 16, कैरी आ गई 1, 15 16 6 कैरी आ जाएगी 1, 13 और 4 17 और 2 19 और 20। अब ये क्या बनेगा 98, इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा तो क्या बनेगा 10.33। पॉइंट यहां से हटा दूं तो बट्टा में 100, पॉइंट इधर लगा दूं तो क्या 1033 इंटू 0.98, तो 1033 इंटू 0.98, तो k का मान क्या आ गया 1033, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 3 कंटेनर के वॉल्यूम का रेशो 3:4:5 है, जिनमें दूध पानी का मिक्सचर भरा है। मिक्सचर में इनका रेशो में दे रखा है, तीनों कंटेनर को मिक्सचर को एक चौथे कंटेनर में डाले तो उसमें दूध पानी का अनुपात बताना है कि क्या होगा। 3 कंटेनर है A B C, इनके वॉल्यूम का रेशो 3, 4 और 5 है। इसमें मिल्क और पानी का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो इनमें दे रखा है 4:1। नेक्स्ट वाले के अंदर 3:1, नेक्स्ट वाले के अंदर 5 और 2, ये हमें दे रखा है। इसका टोटल 5, इसका टोटल 4, इसका टोटल 7, सबका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 140। अब इसको 140 बनाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे 28 से, इसको किससे गुना करेंगे 28 से, इसको 140 बनाने के लिए 35 से, और इसको 140 बनाने के लिए 20 से। तो 28 से अगर गुना करा तो 112:28, 35 से गुना करा तो 105:35, 5 से गुना करा तो 100 और 40। अब सबसे पहले इनका वॉल्यूम हमने सेम बनाया। अब 3, 4, 5 के रेशो में चाहिए था तो इसको 3 गुना, इसको 4 गुना और इसको 5 गुना कर दिया। तो इसको अगर 3 गुना करा तो 336, रेशो के अंदर क्या आया 84। इसको 4 गुना करा तो 420 और क्या आया 140। नेक्स्ट वाले को अगर 5 गुना करा
तो क्या गया 500 और 200। अब अपन दूध में दूध मिलाए और पानी में पानी, 336, 420 और 500। यहाँ क्या आ जाएगा 84, 140 और 200। तो 1256 अनुपात के अंदर 424 ये हमारे पास है। 4 से अगर मैं काट दूं, 4 से अगर काट दूं तो 4 दिए 12, फिर मेरे पास एक बार चला गया, फिर चला गया 4 बार, फिर गया 106 बार। 2 से फिर काट दूं तो 157:53। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एक शक्वाकार तंबू का वॉल्यूम दे रखा है 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है 1232 मीटर क्यूब। बेस का एरिया 154 मीटर स्क्वायर। तो हमें कह रहा है इस तंबू को बनाने के लिए हमें कैनवास लगाना है, उसकी लंबाई बतानी है, अगर उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट बराबर दे रखी है 1232। 154 से गया एक बार, ये क्या 8 बार, 8 दिए 24। हाइट कितनी आएगी 24 मीटर। अब हमें ये तंबू बनाना है, कपड़ा लगेगा कैनवास पर, इसके कर्व सरफेस पर। तो बेस के एरिया से रेडियस तो क्या आएगी 7, हाइट 24 है तो एल कितनी आ जाएगी 25। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, रेडियस हमारे पास 7, एल की वैल्यू 25। तो कर्व सरफेस एरिया कितना 22 × 25। ये एरिया कैनवास के एरिया के बराबर। कैनवास की लंबाई नहीं पता, मान लिया एल चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 से चला जाएगा 11 बार। तो कैनवास की लंबाई 25 × 11 275 मीटर। हमारा 275 मीटर लंबा कैनवास होगा, तब हम यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 71 पर। XYZ की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये ABC की टर्म में है सारी वैल्यू। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहे तो A बराबर B बराबर C बराबर अगर अपन 1 मान लें, ABC सबको 1 1 मान लें, तो X का मान 2, Y का मान भी 2 और Z का मान भी 2। तो हमें क्या चाहिए XYZ माइनस में x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो 2 2 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो 8 - 12, तो क्या जाएगा आंसर -4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो XYZ की वैल्यू सब जगह रखोगे तो आपको ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 72 की ओर। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। दे रखा है कि रूट में 1 - p स्क्वायर इंटू 1 - q स्क्वायर बराबर √3/2। अगर हम कह दें कि इफ q बराबर 0, 2 वेरिएबल है तो q को 0 रख दिया, तो 1 - p स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर अगर कर दो तो क्या 3/4। तो p स्क्वायर बराबर 1/4। तो p का मान 1/2। मुझे जो फाइंड करना है उसमें रख देता हूँ। तो क्या लिखूं 2p स्क्वायर, q वाली टर्म 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, प्लस के अंदर फिर रूट में क्या लिखूंगा 2p स्क्वायर। p की जगह अगर मैं 1/2 रखता हूं तो 1/4। तो क्या आएगा रूट में 1/2 प्लस रूट में 1/2। तो 1/√2 प्लस 1/√2
2/√2 या क्या आ जाएगा √2। 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं √2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 73 की ओर। ये कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि सही से लिख पाए। यदि 9 अंकों वाली संख्या 88 से परफेक्टली डिवाइड है तो q के मैक्सिमम वैल्यू के लिए p स्क्वायर माइनस q का मान बताना है कि क्या होगा। 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब क्या हुआ 11 और 8 दोनों से डिवाइड है। 8 का रूल हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट में, तो लास्ट के 3 डिजिट है Q28, इसमें 8 का भाग दे। q की जगह अगर मैं 9 रख कर देखूं, मैक्सिमम वैल्यू लेनी, मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो 9 में 8 का भाग दिया, 1 बचा 12, फिर चला गया एक बार 48 चला जाएगा। इसका मतलब q की वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रही है। अब q की जगह हमने 9 रख दिया, तो अब हमें 11 का ही चेक करना है। हमारा नंबर क्या है 7p596492 इसमें 11 का भाग देकर p का मान निकालना है। तो 8 और 9 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35। फिर इनको अगर देखें तो 4 दूनी 6 और 9 15 प्लस p। इनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इनका डिफरेंस अगर अपन 11 बनाए तो 35 माइनस 15 माइनस p बराबर 11। तो 35 में से 15 गए 20 माइनस 11 बराबर p, तो p का मान भी क्या आ जाएगा 9। p का मान भी क्या आ जाएगा 9। तो हमें क्या बताना है p स्क्वायर माइनस q। 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 9, 81 माइनस 9 क्या आ जाएगा 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए p और q दोनों के मान क्या क्या रहेंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसमें इन सबसे भाग देने पर 3 बचता है, लेकिन 9 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमें 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बचाना है 3। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले ले। इनका एलसीएम लिया तो सबसे पहले 8 से भाग दिया, 5, 3, 7, 1, फिर भाग दे दिया हमने 105 से। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 105 गुना 8, 840। अब नंबर क्या बनेगा k गुना दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम प्लस समान शेषफल। अब इस नंबर में किसका भाग जा रहा है 9 का। तो नंबर में 9 का भाग दे तो रिमाइंडर निकाले। नंबर में 9 का भाग दे तो रिमाइंडर निकाले। तो 9 का भाग गया 9 बार, 9 में 81, बच जाएगा 3, 30, 9 3 27, क्या बच जाएगा 3 प्लस में 3। तो k का मान अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 प्लस 3 9 बन रहा है। इसका मतलब k का मान 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर क्या होगा 2 गुना 840 प्लस 3, 1680 प्लस 3, 1683। ये संख्या आ गई जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और इनका भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो इसके अंकों का योग बताना है कि क्या होगा 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 18। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। AB के पिछले साल आय का अनुपात 4:3 था और पिछले साल और इस साल इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है। इस साल अगर इनकी टोटल इनकम 8,04,000 है तो B की पिछले साल की इनकम बतानी है कि क्या होगी। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी लास्ट ईयर जो इनकम है उसका रेशियो में दे रखा है 4:3। लास्ट ईयर इस साल अगर इसकी इनकम को देखें तो ए की इनकम का रेशियो 3:4, बी की इनकम का रेशियो 5:6। तो यहां माना ये 3x और 4x, ये माना 5y और 6y।
तो अब पिछले साल इनकी इनकम, ए की इनकम 3x और बी की इनकम 5y, इसका रेशो कितना 4:3। तो यहां से x और y का रेशो 20:9। तो x की जगह जब 20 रख दिया, x की जगह जब 20 रख दिया तो a की इनकम 60 और b इस साल 80। y की जगह 9 रख दिया तो 9×5 45 और 9×6 54। तो पिछले साल हमें b की इनकम बतानी है कि क्या थी, 45 का मान बताना है। इस साल दोनों की टोटल इनकम 80 और 54 134। तो 8,04,000 रुपए की वैल्यू 134। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 45 की। तो इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो ये मेरे पास चला जाएगा 6 पर। 45 इंटू 6 270, 2 डिजिट के बाद फिर पॉइंट लगा दूंगा तो क्या जाएगा 2.70 लाख। ये हमारे पास बी की इस साल की इनकम आ जाएगी। चलिए, ये हमारे पास 75 का आंसर आया। तो हमने ये पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ जगह आपको कुछ नंबर्स अच्छे से लिखे हुए नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको आगे ऐसी समस्या ना आए। तो मिलते हैं नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।